हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत सारे मित्र 66 पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं और मेंस की अब तैयारी करनी है। स्वाभाविक है कि आपने पीटी क्वालिफाई किया, कुछ लोग मेहनत से क्वालिफाई किए हैं और कुछ लोग हो सकता है कभी कभार गलती से भी कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो यह बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। चूँकि यह ज्ञान की परीक्षा है और ज्ञान की परीक्षा है और इसको हम विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। समय का अभाव रहता है हम लोग के पास, फिर भी आप लोगों के लिए कुछ समय निकाल पाता हूँ कि आप बेहतर कर सके और कुछ फ़ायदा ले सके। तो स्वाभाविक है दोस्तों, YouTube चैनल के माध्यम से मैं बीच बीच में जब मौका मिलता है तो आप लोग को मैं कुछ ज्ञानवर्धन करता हूँ। और मेरे YouTube चैनल से जो भी मित्र जुड़े हो, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको बीच बीच में जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो प्राप्त हो जाए। तो चलें दोस्तों, अब हम आज बात करते हैं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप सबसे पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी के क्रम में बीपीएससी का जो मेंस होता है उसका सिलेबस जरूर देखें। सिलेबस के बिना आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हो, यूं ही पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं, चलो पीटी हो गया, मेंस का एग्जाम का तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, आप अगर पढ़ भी रहे हैं लेकिन आप अलग से मेंस का सिलेबस जरूर देखें और आपके माइंड में वो फ्रेमवर्क होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस तो देखना ही है। दूसरी बात, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो विगत वर्षों में पूछा गया है, खासकर 5-6 साल का क्वेश्चन आप जरूर देख लें कि किस तरह का पैटर्न क्वेश्चन का है, क्या पूछा जाता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि 5-6 वर्षों का जो बीपीएससी ने एग्जाम लिया है मुख्य परीक्षा का, उसका अरेंज कर लें, टॉपिक वाइज सेलेक्ट कर लें। किसी भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, आप उसको सेलेक्ट कर लें कि इस टॉपिक में फलाना बीपीएससी में, ये बीपीएससी में, ये बीपीएससी में इस टॉपिक से क्वेश्चन किया, और टॉपिक वाइज सेलेक्ट करें। इससे क्या होगा, एक संग्रहित आपका टॉपिक मिल जाएगा और उसी टॉपिक को सिलेबस के अनुसार हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे पढ़ने में आपको सुविधा होगी। जब आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार, तो आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। आप जब किसी टॉपिक पर पढ़ाई करते हैं, पढ़ने के बाद प्रत्येक दिन उसको पूरा करने के बाद एक क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें। अगर आपके पास 10 क्वेश्चन पिछले 5 वर्षों का हम देखें, 10-15 क्वेश्चन एक टॉपिक का हमें मिल गया या 5 क्वेश्चन मिल गया, तो उस पर हम राइटिंग प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। सिलेबस भी हमारा कवर होता जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पैटर्न जब देखने के बाद हम सॉल्व करते हैं, मेरे अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट आता है। आत्मविश्वास की मैंने बात किया, जब जब आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, आप सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। यार, कभी लगता है कि मन पढ़ने में नहीं लगता है, मेरे से नहीं होगा, उसी समय अपने विश्वास के लॉ को जगाए रखें, वही आपको अधिकारी बनाएगा। और अगर आत्मविश्वास डगमगाते हैं तो वही आपके अंदर एक डर पैदा होने लगेगा। आखिर होता किससे है? स्वाभाविक है, आप मान कर चलें कि मेरा एक सीट पक्का है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस को आप माइंड में फ्रेमवर्क बना लें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लें, अरेंज कर लें, और जब पढ़ते हो तो उसको आप सॉल्व करने का प्रैक्टिस करें। दोस्तों, ये तो रही बात, सिलेबस देख लेंगे और फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेंगे। तीसरी बात, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने सिलेक्शन किया है, जो आपने चयन किया है, जितना इंपॉर्टेंट जीएस के प्रथम पत्र, जीएस के द्वितीय पत्र है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है।
आप जानते ही हैं कि फर्स्ट पेपर में 300 नंबर और सेकेंड पेपर में 300 नंबर, ऑप्शनल पेपर में 300 नंबर। दोस्तों, कोई भी रैंकर अगर बना है बीपीएससी में, या कोई भी आपको सक्सेस देखते होंगे करते हैं, तो उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट ही रैंकर बनाता है, टॉपर बनाता है। क्योंकि हर कोई अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करने के लिए लगे हुए हैं और अपने सब्जेक्ट में पकड़ बनाए हुए हैं। जीएस तो सबको ही पढ़ेंगे ही, लेकिन ऑप्शनल उसका अपना सब्जेक्ट होता है और उस पर बेहतर कौन करता है, मेरिट वहां बनता है। तो जितना आप जीएस में, अगर 600 नंबर का जीएस है, तो अगर 4 से 5 घंटे जीएस में दे रहे हैं, तो 3 घंटे आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर भी देंगे। इसलिए सिलेबस देखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे और अरेंज कर लेंगे, और फिर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। समय प्रबंधन का ख्याल रखना अति आवश्यक है। जितना हम जीएस फर्स्ट सेकेंड में देख रहे हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसलिए दोस्तों, इसको आप आत्मसात कर लें। रही बात सिर्फ आवश्यक, मेरा अपना सुझाव है, सिर्फ आवश्यक टॉपिक ही फोकस करें। आप कहेंगे आवश्यक टॉपिक क्या है? दोस्तों, आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, आप सिलेबस को देखेंगे, आपको खुद ज्ञात होगा। आवश्यक टॉपिक ही पढ़े। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं बता देता हूं, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आप जानते हैं कि क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, अंतरिक्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है, परमाणु से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सब को हम फोकस करेंगे। चिकित्सा से क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्षा से क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस टेक्नोलॉजी तो यही है। इसके बाद उससे देखेंगे कि विगत 6 महीना में या 1 साल के अंदर में क्या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में हमारा सुधार हुआ है, या हमारा क्या इंपॉर्टेंट विश्लेषण है, क्या हमारा खोज हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। और अपने व्यवहारिक ज्ञान को विकसित करें। व्यवहारिक ज्ञान का विकसित करना, कभी कभी देखे होंगे, जो आप पढ़ के गए हैं वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर कभी करेंट से रिलेटेड हो। इसके लिए होता क्या है, चूंकि आप मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, और आसपास में स्टेट में या नेशनल लेवल पर जो घटनाएं होती है, एक व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दिन बर दिन जब आप डेवलप करते हैं, अपने आप को व्यवहारिक ज्ञान को विकसित करते हैं, तो खुद आप आंसर को एनालिसिस करेंगे और आंसर आप डेवलप करेंगे। दोस्तों, इसीलिए यह ज्ञान की परीक्षा है। ज्ञान की परीक्षा में आपको गोता लगाना है। अनवरत आपका निरंतरता बना रहना चाहिए, और आपसे होगा, या आपसे होगा। कठिन नहीं है। आपको मैं बार बार कहता हूं, यह कठिन नहीं है, आपसे ही होगा। क्योंकि वैकेंसी आई है तो आपके लिए आई है, आपको अधिकारी बनना है। दोस्तों, संयम से काम लेना है, पैसेंस नहीं खोने देना है। निराशा तो अपने चेहरे पे कभी लाना ही नहीं है। मैंने क्या कहा, मानक बुक पढ़ना है। मैंने जैसे कहा कि टॉपिक के बारे में, इसी तरह मैं कहता हूं स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है। आप देखते होंगे, पीटी जैसे ही आप पास किए हैं, रिजल्ट आउट हुआ है और मेंस के लिए मार्केट में अंबार सा बुक भरमार लग गया है, और आप उसमें नहीं उलझे, ना ही उसको प्रेशर अपने आप पर लाने दें। देखते होंगे मार्केट में जैसे ही पीटी का रिजल्ट हुआ, कई राइटर अपना मार्केट के रूप में उतारने लगा है। कभी लगेगा कि ये किताब पढ़ें, ये किताब पढ़ें। बिल्कुल आप उससे ना घबराएं। आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, सिलेबस के अनुरूप जो क्वेश्चन जहां से आता है उसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें। कम किताब पढ़ें, लेकिन उसको बार बार पढ़ें। अगर समाचार पत्र की बात करते हैं, हम करेंट अफेयर्स की बात करते हैं, समसामयिकी की बात करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में भी, दृष्टि का, प्रतियोगिता दर्पण का और न्यूज़पेपर का, इसी का अध्ययन करें बार बार। उसी से आपको सारे चीज मिल जाएंगे।
इससे आपका व्यवहारिक ज्ञान भी विकसित होगा। और दोस्तों, समय प्रबंधन आप करते हैं जब एग्जाम आपका 1 माह बचता है। अगर मेंस का एग्जाम में 1 माह बचा हो तो उसके पूर्व आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि आप जब जब पढ़ते हैं, प्रत्येक दिन मैंने कहा है कि हर एक सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रैक्टिस जरूर करें। और जब 1 महीने बचते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ही समय रखें। इसी तरह समय प्रबंधन करें ताकि आपका कंप्लीट हो जाए और आपके ऊपर प्रेशर नहीं आए। इसलिए भाग दौड़ की दुनिया में किताबों की भीड़ में नहीं जाए और अपने आप पर प्रेशर नहीं लाए। कभी कभार लगेगा किताब खरीद के रख दिए हैं, यार ये भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं, और जब सारी किताबों को आप पूरा अंबार लगा दिए हैं तो आपके मन में हमेशा लगा रहेगा ये भी नहीं पढ़ पाए, ये भी नहीं पढ़ पाए, इसको छूट गया, इसको छोड़ दिए, किसको छोड़े, किसको नहीं छोड़े। इससे आप प्रेशर में बने रहेंगे और आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। एक तकनीकी रूप से, व्यवहारिक रूप से, समय प्रबंधन के साथ और मानक किताबों का अध्ययन करें, उसको बार बार पढ़ें और राइटिंग प्रैक्टिस करें। जितना आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, अपने उत्तरों को लिखने का अभ्यास करेंगे, उतना ही आप डेवलप करेंगे। आप देखेंगे पहले आप क्या थे और बाद में जब आप एनालिसिस करेंगे खुद से कि मैंने कितना डेवलप किया है, आपको खुद एहसास होने लगेगा। इसलिए अधिक से अधिक राइटिंग प्रैक्टिस भी करें। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि उत्तर लिखने के लिए आप जानते हैं कुल, ब्रेक एंड हिट का प्रयोग करेंगे। शांत चित्त मन से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसको कई खंडों में बांटेंगे और फिर तब इसके बाद हिट करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। और आप संतुलित आंसर तभी लिखने का प्रयास कर पाएंगे जब इसको फॉलो करेंगे। आप औरों से अलग और बेहतर तभी कर सकते हैं जब आप एक स्ट्रेटजी के साथ, एक रणनीति के साथ तैयारी करना प्रारंभ करेंगे। तभी आपको सफलता दिला सकती है। चाहे वो हिस्ट्री का पेपर हो, इंडियन पॉलिटी के हिस्ट्री का पेपर हो, चाहे वो करेंट की बात करें या आप स्टैटिक्स की बात करें, सेकेंड पेपर में जाएंगे। फिर वो चाहे इंडियन पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की बात करें, या फिर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें। एक उदाहरण के रूप में जैसे मैं बताता हूं, 1942 की क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार की जन भागीदारी का वर्णन करें। बिहार के लोगों की जन भागीदारी का वर्णन करें। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो स्वाभाविक है इसमें हम खंडों में बांटेंगे। सबसे पहले भूमिका का रूप देंगे एक पैराग्राफ में, भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 की क्रांति। इसके बाद उसमें हम एक कैसा आंदोलन था, आप लोग सभी जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद हम उसमें बिहार के जन भागीदारी के रूप में चर्चा करेंगे। भूमिका के बाद फिर इसके बाद विस्तार हम उसको देंगे। किस आंदोलन में बढ़ चढ़कर बिहार के युवाओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, किसान मजदूरों के द्वारा, और आज लास्ट में आजाद दस्ता के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। और इन छात्रों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, किसान मजदूरों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा इसका नाम भी जिक्र करते हुए, पैराग्राफ चेंज करते हुए और विस्तार देंगे। और अंत में हम इसका फिर निष्कर्ष के रूप में समीक्षा कर देंगे। यही हमारा कुल, ब्रेक एंड हिट का प्रयोग करेंगे। आपका स्टैंडर्ड, कोई आंसर का एक लिमिटेशन नहीं होता है कि मेरा आंसर कैसा है, किन्हीं का और कैसा है। बेहतर प्रैक्टिस करते करते आप और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आशा और अपेक्षा रखता हूं कि आप मेंस की तैयारी जब भी करें तो सिलेबस के अनुरूप करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लें, टाइम मैनेजमेंट करें, स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, राइटिंग प्रैक्टिस करें। यही आपको सफलता दिलाएगी। कई दोस्तों का मैसेज आया था
कि मेंस पर कुछ बीपीएससी से रिलेटेड बताया जाए। मैं इसीलिए सोचा, समय नहीं मिल पा रहा था, मैं आज इस बिंदु पर चर्चा करूं। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के अनुरूप मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, और तब तक के लिए आपने हमारे साथ जुड़ने का कोशिश किया, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इससे लाभान्वित हो, और आपके कमेंट के माध्यम से जो मैसेज आता है मैं पुनः कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। और जो लोग भी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।